बाहर शराब की बोतलें मिली हैं, क्या कुछ कहें? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के आवास के गेट पर शराब की बोतलें, महंगी शराब की बोतलें पकड़ा जाना, शराबबंदी कानून बिहार में समाप्त हो चुका है, इस बात के प्रमाण। विधानसभा, विकास भवन और अब बचल खुचल जो है मुख्यमंत्री, जहां पर हाई सिक्योरिटी जोन है, गेट प्लस सुरक्षा है, बावजूद भी शराब की महंगी बोतलों का मिल जाना, उम्मीद करिए कितना खराब बात है। इससे बड़ा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता। बिहार शराबबंदी कानून के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा की गई है। पूरे तौर पर बिहार को अराजकता के दलदल में ढकेल दिया गया है। कानून का रखवाला कानून की धज्जियां तुड़वा रहा है, उड़ा रहा है। तो है शराबबंदी कानून लागू कैसे होगा? उसमें ने तो माना है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बाद युवाओं में बड़े पैमाने पर सूखे नशे का लत लगा, जिससे उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कौन सा सवाल गाना? जब पूछता है, गाना गाया है कि डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, थोड़ी सी तो पी ली है, हंगामा क्यों करता। इस गाने से गा लेने से सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों को द्वारा क्या शराबबंदी कानून पुख्ता तरीके से लागू हो जाएगा और प्रतिकूल असर पड़ेगा? जब वहां मिला तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर तो सप्लायर को न पकड़ो, पीने वाला का क्या कसूर है? मिल जाएगा, मार्केट में कोई चीज उपलब्ध है और कोई खरीद के खा रहा है, तो उसको क्यों दोषी मांग रहे हो? उपलब्धता पर जो प्रहार न करो। जब पिछले बार बिहार विधानसभा में भी मिला था और इस बार सीएम आवास हम से तो आगे बोल ही दिया मिले। आपको ना कि विधानसभा में मिला, विकास भवन में मिला, अब सीएम हाउस के पास मिल गया, तो ये संकेत है कि बिहार में शराबबंदी कानून को समाप्त करके उसको चालू किया जाएगा। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं कि विपक्ष बदनाम करने के लिए साजिश तो करवाते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन उनका है, सुरक्षा प्रहरी उनका है, शासन उनका है, परिंदा भी पर जहां नहीं मारता है, बताने की जरूरत है। मांझी जी तो कहते हैं कि तेजस्वी पीते होंगे शराब, लेकिन उनको मालूम है कि नहीं अब पता। मांझी जी पीते हैं, खूब पीते हैं, पीते रहे। वो मांझी जी कहते हैं कि अगर मांझी जी कह रहे हैं कि हम पीते हैं तो खूब पिए, हमारे ये पीने का हो तो पीने के लिए उसका ही रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पिया करो। तेजस्वी जी पे आरोप लगता है ना कि विधानसभा में शराब तो पीते एसपी जाते जी ने हैं। कई बार कहा है कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू होना चाहिए। तारा मांझी तो दिन भर में पता नहीं किस नशे में बोलते हैं, पता चलता है। यादवों पे बहुत भड़के रहते हैं मांझी मांझी जी, मांझी जी अब मेंटल केस हो चुके हैं। जी। यादव से क्या दिक्कत है, उनको क्या हमने कहा लगता मांझी जी को छोड़िए ना, मांझी जी के हम बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए मांझी जी को छोड़ दीजिए। वो आदमी को दिन को रात कर देगा, रात को दिन कर देगा, वो आदमी को भरोसा नहीं। वो आदमी कह देगा बिहारी को मर्द मरने दो, गांजा पी तो पीने दो। है? लेकिन समझन में जब बात आती है तो बहुत आगे आ जाते हैं, मतलब धमकी देते हैं पुलिस को। अब समाधान पर आता है तो भी बेटा बड़ा तो नहीं, गया में बेटा होटल पकड़ा था तो नहीं आगे बोला, से होते ही है। एक और जेडीयू के भी जेडीयू के विधायक का कहना है कि 50% यादव जो है अपराधी होते हैं, इनके कानून से माला करनी चाहिए। जो कह रहा है खुद अपराधी होगा, कुल खानदान अपराधी होगा, बेविचारी या अनाचारी होगा। पहले घर ही मारा छुड़वा लो। जाति पर टारगेट मत करो, अपराधी कोई जाति नहीं होती है। जाति पर टारगेट करोगे तो सवाल के कड़े जवाब मिले। 50% बोल रहे हैं, तो आप 50% में हम तो आते हैं कह क्योंकि रहे वहां हम तो कह रहे हैं ना कि जातीय कटघरे मत खड़ा करना। तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपराध बोध के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अभी नया सर्कस में तो शामिल हुआ है, इसलिए अपने आप को कम से कम बचा के रखनी चाहिए। जाति को टारगेट मत करना, जाति को बदनाम मत करना।